चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जो ट्रिक से मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने वाला हूं, मेरे भाई आप लोग 500 रुपया महीना कोचिंग देकर भी ऐसा नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो जो लाइन मैंने उठाया है मेरे भाई, वह बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और इसके आने की संभावना 2026 में भी है। देखिए मेरे भाई, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना इंसान की बाध्यता है। ठीक है, और भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों के एक पवित्र संगम है। यह आपके बोर्ड एग्जाम से लिया गया, मतलब पैराग्राफ से एक लाइन उठाया गया हुआ है। अब देखिए, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है मेरे भाई, यह सब बोर्ड एग्जाम में आता है और ऐसे ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना धैर्य बनाकर पूरा ईमानदारी से मेरे भाई इस वीडियो को आपको देखना है और इसके बाद, यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप कोई भी नॉवेल उठा लीजिए, आप कोई भी विद्या उठा लीजिए, अंसाल पेपर उठा लीजिए, ग्रामर का किताब लेकर बैठ जाइए, हिंदी का किताब लेकर बैठ जाइए और ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग कहीं पर फंसते हो तो मेरे भाई आज के बाद मेरा वीडियो देखना बंद कर देना। ठीक है, तो मैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब देखिए मेरे भाई, पहला वाला हमारा वाक्य क्या दिया हुआ, पहला वाला हमारा वाक्य दिया हुआ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है। मेरे भाई ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग फंस जाते हो। अब इसमें देखो कि सबसे पहले किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज जरूरी होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, जीवन में सब्जेक्ट क्या नहीं, आगे बढ़ने के लिए सब्जेक्ट है क्या नहीं, मेहनत करना सब्जेक्ट है क्या, हर इंसान सब्जेक्ट है क्या नहीं। अब देखिए हमें इसमें सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई इसकी हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो मेरे भाई आप लोग इतना तो जानते हो, ठीक है, कि सब्जेक्ट कहते किसको है। मेरे भाई मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट आखिर कहते किसको है, सब्जेक्ट वह होता है, ठीक है, जो कार्य करने वाला हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है और सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ये दोनों सिंगुलर होता है। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट जो हमारा तो जिरंड भी हो सकता है। ठीक है, जिरंड हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है और हमारा इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, यह हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो मेरे भाई जिरंड क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है, तो देखो मेरे भाई, जिरंड हुआ होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी से बनता है हमारा जिरंड। ठीक है, और जिरंड की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में ना, नी और ने ऐसे शब्द है उनको कहते हैं जिरंड। ठीक है, और इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव वो होता है, ठीक है, टू प्लस सब्जेक्ट, टू प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें जिरंड कहां आया हुआ है, जिरंड है हमारा मेहनत करना। ठीक है, मेहनत करना हमारा जिरंड है और जिरंड सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह होगा हमारा मेहनत करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो मेहनत करना का अंग्रेजी क्या हो सकता है, या तो हो सकता है हार्ड वर्किंग हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ मेहनत करना दिया हुआ है। अगर कठिन परिश्रम लिखा होता तो हम हार्ड वर्किंग लिखते, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या दिया हुआ, मेहनत करना दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेबरिंग लिखेंगे। ठीक है, क्या यहां पर हम लिखेंगे लेबरिंग, LABOURING, लेबरिंग, यह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो प्रीपोजिशन आ रहा है, पीछे से देखना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन सबसे पहले हमारा आ रहा है की। ठीक, क्या हमारा प्रीपोजिशन है, अब यहां से लेकर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कहां तक करना है हमको, सब्जेक्ट तक करना है और सब्जेक्ट हमारा ये पूरा बनेगा। ठीक है, और यह भी हमारा एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए एकदम से शुरू तक। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट इतना पूरा होगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है, ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरे की अंग्रेजी क्या बनेगी, ठीक है, मेहनत करना का हमारा लेबरिंग हो गया। अब देखिए के लिए की अंग्रेजी यहां पर हम लिखेंगे टू। ठीक है, अब देखिए बढ़ने के लिए, तो बढ़ने के लिए की अंग्रेजी होती है या तो द डेवलप लिख सकते हैं आप लोग, या तो द प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। तो क्या आप यहां पर हम लिखेंगे द प्रोग्रेस। ठीक है, PROGRES, प्रोग्रेस यहां पर हम लिख देंगे। अब देखिए यहां पर एक प्रीपोजिशन आया है, तो मे की अंग्रेजी इन हो जाएगी। ठीक है, कहां, तो लाइफ, लाइफ यहां पर हो जाएगी। यहां पर आप लोग सिंपली सब्जेक्ट इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतना हमारा पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपने सब्जेक्ट क्या लिखा, लेबरिंग टू द प्रोग्रेस इन लाइफ। अब देखिए वर्ब, वर्ब हमारा बाध्यता है, तो बाध्यता है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाध्यता हमारा हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो बाध्यता की अंग्रेजी हमारा क्या होती है, कंपल्सन होता है। तो यहां पर सिंपली आप लोग लिख दोगे कंपल्सन, COMPULSON।
ON कंपल्सन, ठीक है। अब की की एनर्जी हो जाएगी ऑफ, और हर इंसान की हो जाएगा एवरी ह्यूमन बीइंग, EVRY, एवरी मैन आप लोग लिख सकते हो या फिर ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो। यहां पर इंसान दिया हुआ है इसलिए आप यहां पर मैन लिखोगे। तो आपने देखा कि वाक्यों में कैसे जिरंड आ जाता है और बच्चे पहचान नहीं पाते कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसकी अंग्रेजी कैसे लिखोगे? इसकी अंग्रेजी आप लोग लिखोगे लेबरिंग टू द प्रोग्रेस इन लाइफ कंपल्सन फॉर एवरी मैन, ठीक है। इसको आप लोग जिरंड की सहायता से भी बना सकते हो, ठीक है। और एक और सहायता से आप लोग इसको इन्फिनिटिव के प्रयोग से भी बना सकते हो। अगर आप लोग यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू लेबर टू द प्रोग्रेस इन लाइफ कंपल्सन फॉर एवरी मैन, इस प्रकार हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा, यह दूसरे वाला महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और यह आपके बोर्ड एग्जाम से ही उठाया गया है, ठीक है। भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारा है भारत, ठीक है। तो सिंपल यहां पर हम लोग लिख देंगे इंडिया, ठीक है। इंडिया आप लोग यहां पर लिख दोगे। अब हम लोग क्या करेंगे? पीछे से सबसे पहले आप देखिए पीछे से प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है, कनेक्टर कहां है? प्रीपोजिशन जो दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करे वही हमारा होता है कनेक्टर, ठीक है। तो कनेक्टर हमने पहचान लिया, यहां पर हमने प्रीपोजिशन पहचान, इसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिए। कहां तक अंडरलाइन करता है? इसको आप सब्जेक्ट तक अंडरलाइन करते चले जाइए, ठीक है। जैसे आप लोग सब्जेक्ट तक अंडरलाइन करोगे, अब जितना आपने अंडरलाइन किया एक पल के लिए उसको भूल जाओ, ठीक है। एक पल के लिए उसको भूल जाओ, इतना आप भूल गए। अब जो हमारा बच रहा है, भारत एक पवित्र संगम है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बच्चा बच्चा बना लेगा, कक्षा 2 का बच्चा इसका बना लेगा। तो भारत एक पवित्र संगम है, यह हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, और इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ, ठीक है, इज आ होली, HOLI, होली, ठीक है। अब संगम, संगम की अंग्रेजी हमारा क्या होता है? इसका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है हमारा संगम, COMBINATION, कॉम्बिनेशन, ये हमारा था संगम का अंग्रेजी। अब पीछे से जो आपने प्रीपोजिशन को पहचाना है, ठीक है, इसको आप लोग जोड़ते चले जाइए एक लाइन से। जैसे का की अंग्रेजी होती है ऑफ, ठीक है। अब लोगो तो यहां पर लिखोगे द पीपल, ठीक है। द पीपल आप लोग यहां पर लिख दोगे, सिंपल यहां पर आपने लिख दिया। अब देखिए के की अंग्रेजी हो जाए ऑफ। अब देखिए सभी जातियों तथा धर्मों, सभी जातियों तथा धर्मों, इसकी हम अंग्रेजी एक में लिखेंगे। तो सभी जातियों, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑल, ठीक है, कास्टेस, ऑल द कास्टेस, CASTES, कास्टेस एंड रिलीजन, ठीक है, एंड धर्मों, धर्मों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रिलीजन, RELIGION, रिलीजन हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा बन जाएगा, ठीक है। भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ होली कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द ऑल कास्टेस एंड रिलीजन, इस प्रकार इसकी अंग्रेजी बनेगी। और बच्चे सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसे वाक्य को देखते हुए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो टेंस के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। देखो इसको ट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है और यह आपके बोर्ड एग्जाम से लिया गया है। अब देखिए जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, यह आपके बोर्ड एग्जाम से लिया गया और ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है जीवन, क्योंकि जीवन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहां पर लिख लेंगे, तो जीवन, तो इसका क्या हो जाएगा? लाइफ हो जाएगा। तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट। अब देखिए पीछे से प्रीपोजिशन पकड़िए, की आ रहा है, की को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अब जितना बच रहा है, जीवन एक अनवरत कहानी है, यह हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग लिख दीजिए। तो जीवन, जीवन का लीजिए हो जाए लाइफ। अब देखिए कहानी है तो इज, अब देखिए अनवरत कहानी है। अब बहुत से बच्चे इसकी अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो अनवरत की कहानी होता है वह होता है एवरलास्टिंग, ठीक है। एवरलास्टिंग मतलब होता है अनवरत, EVERLASTING, एवरलास्टिंग, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या होता है? अनवरत कहानी, ठीक है। और कहानी का स्टोरी हो जाएगा STORY, स्टोरी। अब देखिए, ठीक है, ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, संघर्ष की अंग्रेजी यहां पर हो जाएगी स्ट्रगल, तो ऑफ संघर्ष की स्ट्रगल हो जाएगी STRUGGLE, स्ट्रगल। तो इस प्रकार हमारा बन गया, ठीक है। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, तो लाइफ इज द एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। इस प्रकार हमारा यह बन जाएगा। अब देखिए मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसको मेरे भाई न जाने कितने प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। अब कुछ तेजस्वी लोग, कुछ टॉपर्स इसका यही बनाएंगे, ठीक है। I know you for 2 days, इस प्रकार बनाएंगे, लेकिन यह सर्वासरण रॉन्ग रहेगा, ठीक है। मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, ठीक है। यह कौन सा टेंस है? इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखो मेरे भाई, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दिनों से, तो दिनों से की
की अंग्रेजी यहाँ पर फॉर या सिंस आएगी, ठीक है। और फॉर और सिंस की आपने अगर प्रयोग पढ़ा होगा, फॉर और सिंस SINC, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में इतना तो जानते होंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर परफेक्ट आया हुआ हो, जहां पर कोई काम लगातार चल रहा हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और फॉर या सिंस का प्रयोग केवल 4, ठीक है, सेंटेंस में होता है। एक की सेंटेंस में होता है, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, एक होता है पास्ट परफेक्ट में, और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सिर्फ 4 सेंटेंस में ही इसका उपयोग होता है सिंस या फॉर का, और किसी भी सेंटेंस में इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। अब बहुत से लोग इसको कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन मेरे भाई यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर देखिए जाना, जैसे कि जानता हूं, तो जानता हूं की अंग्रेजी हो जाएगी नो, KNOW, नो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ING जुड़ा होता है, तो ING, तो नो के साथ ING कभी नहीं जुड़ता। यह भी एकदम रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो यह कौन सा टेंस होगा? यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट कैसे बनेगा? मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव, ठीक है, आई हैव नोन, KNOWN, नोन, ठीक है, आई हैव नोन यू फॉर 3 days, फॉर यहां पर हो जाएगा 3 days, DAY, 3 days। यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे, 2 दिन का, तो यहां पर आप 2 days यहां पर आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब यह किस स्ट्रक्चर से बना है? यह बना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, इस प्रकार हमारा बन जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। अब देखिए, उसके दादाजी 1995 में मरे थे, ठीक है। अब इसका देखकर बहुत से बच्चे ये कहेंगे इसमें तो समय दिया हुआ है, तो जरूर ये या पास्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, यह सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्योंकि देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या कंटीन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें कार्य लगातार चल रहा होता है। अगर इस प्रकार होता, उसके दादाजी 1995 से कोटा रह रहे हैं, तो यहां पर जरूर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर दिया हुआ है उसके दादाजी 1995 में मरे थे, ठीक है। जब मरे थे तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और सिंस या फॉर का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर काम कोई लगातार चल रहा हो, लेकिन यहां पर काम लगातार नहीं चल रहा है, इसलिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी उसके दादाजी, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे हिज ग्रैंडफादर, GRANDFATHER, हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। अब देखिए, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो मरना का अंग्रेजी हो जाएगा डे, ठीक है, और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डेड, तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे DID, डेड। अब देखिए, मे की अंग्रेजी होता है इन, अब 1995 का 1995 हो जाएगा। यहां से आप लोग फुल स्टॉप लगा दो, सिंपली इस प्रकार आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, जीवन के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसका ट्रांसलेट कैसे बनाओगे? और यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जीवन के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है, शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा शिक्षा हो जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी आप लोग पहले लिख दोगे सब्जेक्ट के रूप में, तो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, EDUCATION, एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए, आप लोग पीछे से प्रीपोजिशन को पकड़िए, पीछे से प्रीपोजिशन यहाँ पर के लिए एक प्रीपोजिशन है, आप लोग यहाँ से अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। कहाँ तक? सब्जेक्ट शुरू तक, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि शुरू तक आप लोग कर दोगे, और जो बच रहा है, ठीक है, उसकी अंग्रेजी आप लोग पहले बना लोगे, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, तो एजुकेशन अब बहुत जरूरी है, सिंपल सेंटेंस हो गया, तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी जरूरी है, जरूरी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, IMPORTENT, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, विकास के लिए, ठीक है, जीवन के विकास के लिए, तो विकास का या तो आप लोग डेवलप लिख सकते हो या तो प्रोग्रेस लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम द प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, डेवलप भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम डेवलप लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग द डेवलप भी लिख सकते हो, DEVLOP, डेवलप, ठीक है। अब जीवन के विकास के लिए तो ऑफ लाइफ यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, आप LIFE, लाइफ यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, सिंपली यह आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं, ठीक है, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं। अब इसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी, इन दोनों की अंग्रेजी आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं, अब बहुत से बच्चे इसका यही बनाएंगे, ठीक है, I am busy for 5 days, ऐसा बनाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं, यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूं तभी तो व्यस्त हूं। यहां पर हमारा कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि व्यस्त हूं यानी कि लगातार व्यस्त हूं, तो यहां पर हमारा जो टेंस होगा वह
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आप बनेगा। ठीक है, तो मैं 5 दिनों से व्यस्त हूँ, तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव। ठीक है, आई हैव बीन। ठीक है, बीन अब व्यस्त है, व्यस्त की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा बिजी। ठीक है, बिजी अब 5 दिनों से, तो यहाँ पर फॉर 5 डेज यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, फॉर 5 डेज, FI5 डेज, DAYS डेज। ठीक है, और यह जो हमारे है, ठीक है, विकास कितना पानी पीता है। ठीक है, तो इसकी आप लोग, यह आपके लिए HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए कितना पानी, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मच। ठीक है, हाउ मच, हाउ MUCH, हाउ मच वाटर। ठीक है, हाउ मच वाटर, WATER वाटर, इतना हमारा हो जाएगा। इतने की अंग्रेजी एक साथ बनता है। ठीक है, और यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।